नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ चंदन सर है और बहुत ही आजकल एक खान सर के द्वारा जो बयान दिया गया है टीचरों पे और बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो लगता है कि अमर्यादित है, नहीं होना चाहिए एक टीचर के संदर्भ में। और आपको भी सर जगदीशपुर के खान सर के नाम से लोग जानते थे, तो आज आप बहुत दुखी हैं। क्या दुख का वजह क्या है, क्यों आप परेशान हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे ये चीज़ कि जगदीशपुर के लोग हमको भी, जो हमारे स्टूडेंट थे प्यारे, तो बोलते थे कि आप जगदीशपुर के खान सर हैं। लेकिन आज खान नाम से घृणा होने लगा। रीजन बता रहे हैं कि अच्छा, आज पहला बार कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि जिसका ओरिजिनल नाम बताने पर वो अलग तरह का मर्यादित भाषा दे रहा है, मैं बयान दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि रोशन आनंद सर के भाई कि किसी जैसे भी मतलब उनका मृत्यु हुआ है, आप अगर पॉडकास्ट में गए और वो भी जाने माने शुभांकर सर के पॉडकास्ट में आप बैठे हैं, तो पूरा देश आपको देख रहा है। तो कम से कम जाकर आपको अगर न्यायपालिका पर भरोसा था, तो कम से कम वहाँ पर जाकर आप उस बड़े मंच पर ये कहते हैं कि सब न्यायपालिका के हाथ में, न्यायपालिका जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसको वो दोषी ठहराएगी, उसके तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होता है पूरा होगा। लेकिन आपने जाकर बल्कि ये सारे चीज़ों को अलग रखकर आपने इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि शायद एक सभ्य टीचर नहीं कर सकता है। सर, बात ऐसा है कि जैसे खान सर को कई सारे अवार्ड मिला है, बिहार सरकार के द्वारा मिला है और बिहार के मतलब कि सुपर अवार्ड कह सकते हैं जो राज्यपाल के द्वारा दिया गया है और कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। उसमें कोई भी अवार्ड का एक नियम होता है कि आपके ओरिजिनल नाम से ही आपको पुकारा जाता है। और खान सर का बयान ये है कि ससुराल वाले हमको फैजल खान बोलते हैं और हमारे से पढ़े जो छात्र है, जो हमको चाहने वाले लोग, वो खान सर ही बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े टीचर को अपने ओरिजिनल नाम से क्या समस्या है? देखिए, कुछ समस्या नहीं है, ये लग रहा है ना कि ये इनका अहंकार बोल रहा है। ऐसे इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि राज्यपाल सर जाकर खुद सम्मानित किए हैं इनको, तो वहां पर तो फैजल खान के नाम से ही बुलाए हैं, तब इसके नाते से राज्यपाल क्या हुए? हमको लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम होने से डर रहे हैं क्या, कि हमारा नाम के साथ मुस्लिम जोड़ा जा रहा है। फैजल खान लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम है, जैसे वो राखी बंधवाते हैं लड़कियों से, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनको अपने कास्ट या मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो फिर वो सनातन धर्म अपना लें। तो अपनाए हैं, वो तो बदी बांधते हैं, दिखावटी है ना सर। क्या करते हैं? अच्छा, तो वो तो नमाज भी पढ़ते हैं। कैसे आप बोल सकते हैं कि दिखावटी है? दिखावटी है। हाँ? क्यों दिखावटी नहीं? आप जब शादी किए तो आप हिंदू धर्म के अनुसार शादी क्यों नहीं किए? हाँ, ये तो बात सही है। आप सारा तो अपने धर्म के अनुसार शादी ब्याह जो भी होता है प्रक्रिया वो किए हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि आप खुद में फ्रॉड हैं। एक बात और है सर कि जैसे राखी जो बनवाने वाला कार्यक्रम होता है, ये सनातन धर्म में, हिंदू में है। बिल्कुल। और उसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी लड़की से राखी बंधवा रहे हैं वो आपकी सिस्टर हुई, बहन हुई, और उसके पूरा जीवन उसके इज्जत का, उसके मर्यादा का सम्मान करना है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है कि आप अपने चाचा की लड़की से भी आप शादी कर सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है, जैसा कि होता है। तो वहां पे इसी वजह से राखी बनाने का प्रक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल। हिंदू धर्म में गांव की लड़कियां भी, मतलब पूरे गांव की लड़कियां भी राखी बांधती है, तो आदमी उससे शादी नहीं कर सकता, उससे उस तरह से चीजें नहीं कर सकता। तो शायद अगर खान से राखी बनवा रहे हैं तो क्या उनके लिए जायज है? ऐसा होना चाहिए मुस्लिम धर्म के अनुसार? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम 100% हम बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना आपके धर्म से लगाव है उतना हम लोग के भी धर्म से लगाव है, हम लोग भी सनातनी हैं। तो ये बिल्कुल दिखावटी काहे के लिए? आप अपने फुआ के लड़के से शादी कर लेते हैं, बात समझिए। तो वो तो बहन हुई, और एक हमारी बहन से आप राखी बनवाते हैं, तो फिर बहन वाला रिश्ता कहाँ है? आपके यहाँ तो बहन वाला रिश्ता ही नहीं चलता। कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल 100% मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसको ये देखिए, मेन बात है कि इनके पास पावर है, पैसा है, इसके बदौलत ये बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। कल का जो वो शुभांकर सर के जो पॉडकास्ट में बैठे थे, आपको कहाँ से लग रहा था कि वो एक मतलब के एजुकेटेड टीचर हैं? नहीं, कहीं से नहीं लग रहा था। आप बताइए कि इतना 3 घंटा का पॉडकास्ट में हमको लग रहा है कि हम पूरा उनका पॉडकास्ट सुने हैं। मतलब साला, ससुरा, लवंडा, क्या चीज का प्रयोग नहीं किए हैं। और ठीक है, मान लीजिए कि हम आपसे छोटे हैं, हम आपसे सीखते हैं, तो हमारा काम है कि चलिए हमसे गलती हो गई। लेकिन आपने तो जाकर गलतियों को दोहराए हैं ना, जाकर वहां पर इतना, जैसे कि रोशन आनंद सर गए थे पॉडकास्ट में,
एक शब्द भी उनका दिखाइए कि हाँ वो पॉडकास्ट में बैठकर और असभ्य बात बोले हैं। सही बात है। लेकिन इनका हर एक बात पर, जैसे कि विपिन सर को ये पैदा किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। विपिन सर अपने दम पर पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो विपिन सर को ये बोल रहे हैं कि लौंडा है। एक उसमें बोले हैं कि कुछ कुत्ता अपने होते हैं, कुछ अपना ही कुत्ता होता है। आप कौन सा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अच्छा सर, जैसा कि उनका शादी हुआ तो शादी में जैसे वो दिखाते हैं कि हम हिंदू धर्म को ही मानते हैं, बधी मानते हैं, टीका लगाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन शादी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि वो हिंदू धर्म के सपोर्ट में, ना टीका लगाया, ना चंदन किए, ना किसी तरह कोई मूर्ति तक, मतलब जो जैसे बिल्कुल सरस्वती माता को मानते तो नहीं किए। तो कहा जाए कि ये दिखावापन है, बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए, हिंदू सेंटिमेंट को यूज करने के लिए कि हमारे वहाँ हिंदू लड़के ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले शादी की बात बता दें। इनका जब शादी हुआ तो कोई जान ही नहीं रहा था कि शादी हुआ है। अच्छा, कौन जान रहा था? ये तो रिसेप्शन पार्टी दिए थे पटना में, तो बहुत सारे टीचरों क्या किए थे, निमंत्रण किए थे। तो आपने जो जैसे कि मुस्लिम वाला जो नियम होता है, तो आपने सब चीज तो पर्दा में कर लिया, लेकिन दिखावटी के तौर पर क्या किया, आपने रिसेप्शन दिया। तो शादी तो आप वही रिवाज से किए हैं, ये ना कि हिंदू के रिवाज से किए हैं। तो ये देखिए, इस सरासरी, ये देखिए, ये पहले हमारे भी मन में चल रहा था ना, हम भी उनको आइडियल मानते थे कि नहीं चलिए एजुकेशन के तौर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आप इतना सभ्य टीचर अगर अपने आप को मानते हैं और इतना एजुकेटेड मानते हैं, एक ग्लोबल टीचर बोला जाता है, तो कल के बाद जो आकर कह रहे हैं कि 1500 टीचर ऐसा है जो हमको देखकर जलता है, बहुत सारी चीजें, और सबके बारे में असभ्य बोले हैं। तो जब वो मंच, इतना बड़ा मंच पर ससुरा ससुरी लौंडा लौंडी कर सकते हैं, तो पढ़ा रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? वो तो अपने क्लास में भी लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो उसके बाल के बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसके पहनावों के बारे में बोलते हैं। तो अपनी जब शादी हुई तो उसको घूंघट में रखे, दिखाने में, यही सबसे बड़ा चीज, यही समझना है। लड़कियों को मतलब उनके चाल रहन के बारे में बहुत सारी चीजें मजाक उड़ाते हैं, वही चीज समझना है सर। देखिए, हम ये नहीं कि इनका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये 100% दिखावा करते हैं। क्या आप वो सरनेम रखना चाहेंगे जगदीशपुर के खान सर को हटा रहे हैं? नहीं, एकदम 100% हटा रहे हैं। ये टीचर लायक है ही नहीं, हम क्यों हटाएंगे? क्यों? देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है ना कि रोशन आनंद सर के साथ 100% अन्याय हुआ है जी, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन फिर भी वो न्यायपालिका पर भरोसा रखे हैं, इनको आज भी आप कहकर बुलाते हैं। लेकिन ये आदमी जाकर, अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति मरा हुआ है हम लोग धर्म में, अब जाकर कोई उन पर ये एफआईआर था, जैसे कि होता है ना, कोई इंसान मर जाता है तो कोई भी कर्म किया हो उसको हम लोग मानते हैं कि चलिए बहुत अच्छा व्यक्ति था, हमारा संवेदना रहता है। लेकिन यहाँ कर कह रहे हैं कि वो रिवाल्वर लेकर घूमता था, पिस्टल लेकर घूमता था, तो अपहरण का केस था, तो ये कहाँ से ये सब जायज है? पहले से कहा नहीं, पहले आप क्यों नहीं ये सब चीज बोले जी? तो ये 100%, देखिए, खान नहीं है, अब हम भी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, ये फैजल खान नहीं है, फैजल खान फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड खान बोल। इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है जी। ये है ना कि चलती की नाम गाड़ी है, समझिए कि वही हुआ इनके साथ। तो उस समय बच्चों को, जैसे कि बच्चों को चाहिए इंटरटेन, नहीं तो इनसे अच्छे पढ़ाने वाले हैं। अच्छा सर, वो ये इस बात का जवाब नहीं दिया कि गोली 10 राउंड चला था कि आंख से देखे थे कि नहीं, जैसे वो बता रहे थे? कभी दे भी नहीं सकते हैं ना, जो बात है ही नहीं वो दे भी नहीं सकते हैं। ये प्रॉपर देखिए, ये इनका षड्यंत्र है, और ये इनका अहंकार जो है ना एकदम सवार हो गया है। और एक कहावत है ना कि जो भगवान का भोजन होता है वो अहंकार होता है, तो अब इनका अंत समय है। तो सर, एक आदमी यूपी गोरखपुर से चलकर पटना आता है, और ये पटना में जिस तरह से माहौल बना दिया गया है शिक्षा का, तो क्या लगता है कि बिहार के बच्चों का भविष्य का नुकसान हो रहा है? बिहार के टीचरों का मर्यादा दाव पर लगी हुई है, लोग बिहार को गलत तरीके से देख रहे हैं कि वहाँ का टीचर ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहारी जो भाई लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, उनका अपमान तो नहीं है इसमें? 100% अपमान है सर, इस शुरू से ही अपमान करते आए हैं, ऐसा बात नहीं है। रह गया बात किया जाए, ऐसा मुद्दा है तो सब कोई बोल रहा है, शुरू में कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि इनके पास एक PR टीम है, आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। ये छोटा छोटा चैनल वालों को मारकर चैनल उड़वा देते हैं। आप जाइएगा इनसे मिलने के लिए ना, तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब पर भी नहीं मिलने देते हैं। तो इनका ये आदत है, लेकिन कोई डर से नहीं बोलता, सबका एक रोजी रोटी होता है। मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए सपोज डेट कि मान लीजिए कि हमारे उसी से 10,000 रुपया 5,000 रुपया इनकम हो रहा है, छोटा छोटा चैनल वाला, और ये उस चैनल पर भी नजर रखते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी बोलेगा तो हम भाई क्या करेंगे, उस चैनल को हटा देंगे। अब भाई पावर है, पैसा है, हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज, कल एक बात बोले हैं कि
अच्छा आप बताइए, हम हमारा नाम चंदन सर पड़ता है, तो मेरे को चंदन सर के नाम से क्यों बुलाएगा, तो हमको क्यों एतराज है? कोई नहीं एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं है। तो फिर इस मतलब सबसे पहले तो इनका नामकरण इनकी माँ की होगी, इनके पिताजी किए होंगे, तो उनको क्या रिश्ता में आप बोलेंगे? ये तो बोले हैं कि जो हमको फैजल खान बनाता है वो मेरा जीजा, हम उनका जीजा हैं। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो आपकी माँ और पिताजी ये नाम रखे होंगे ना, तो वो क्या हुए? आप ये जवाब दे देंगे कि वो क्या हुए हैं? अपने चाचा को फ्रॉड बोल रहे हैं कि फ्रॉडी है, ये फ्रॉडियर है कि फ्रॉड है? इनके नजर में अच्छा यही बताइए सर कि पूरा बिहार के जितने भी टीचर्स हैं, इनके पीआर टीम को छोड़कर या जो इनके साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं उनको छोड़कर सारे लोग फ्रॉड हैं। मतलब सारे लोग इनके नजर में खराब है, ये बहुत बढ़िया है। तो मेरे साथ चंदन सर थे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं बिहार के सम्मान की बात है, बहुत ज़्यादा ही अब बोलना पड़ेगा जो भी बिहार के टीचर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।